नाम में इस खिलाड़ी के है विन। जी हाँ, रविचंद्रन ऐश फॉर विन। रविचंद्रन अश्विन ने इस दिन को किया अपने नाम। 4 विकेट शुरू में गंवाए भारत ने जरूर, लेकिन उसके बाद किया पलटवार। पहली इनिंग की बढ़त के साथ भारत ने इस मुकाबले पे कर ली है अपनी गिरफ्त मजबूत। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under। जी हाँ, इस मुकाबले में जब शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि अपने हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, मुट्ठी हम बंद कर रहे हैं पर रेत फिसलती जा रही है। पर जब अंत में आते हैं तो थोड़ा सा झटके के बावजूद, माइनर ब्लिप पर, आप इस मैच में आगे हैं, क्योंकि इतनी विकेट्स गिर रही हैं और इतनी धीमी गति से रन चल रहे हैं कि आपको मानना पड़ेगा जो पहले दिन हुआ, हम चाहे ये सोच रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि क्या भारत ज्यादा धीमा खेला है, पर जी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो हमसे भी धीमा खेला है। चलिए, हम तो फिर भी थोड़ा धीमा खेलने के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो डोमिनेंट साइड है, पर वेयर वाज दैट डोमिनेंस? नोवेयर टू बी सीन। इंडिया वर ऑन टॉप। चाहे शुरू में बुमराह की बात करें, फिर अश्विन की बात करें, फिर हम बात करें उमेश यादव की। कैचेस हमने बहुत छोड़े, कैचेस विन मैचेस, सो होपफुली दैट इज नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू कम बैक एंड बाइट अस। पर ओवरऑल, ऑल इन ऑल, द डे बिलोंग टू टीम इंडिया। और Redmi 9 Power presents थंडर डाउन अंडर में मैं आपको 4 चीजें दिखाता हूं। पहला होगा Redmi 9 Power परफॉर्मेंस ऑफ द डे। You might have already guessed it, and then we'll review every session one by one. Redmi 9 Power Performance of the Day। आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात करने वाला हूं, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक ही ऐसा प्रदर्शन था जिसकी चर्चा मतलब आज भी हुई है, कल भी होगी। इनके नाम में ही विन है, बाय द वे। सो ऐश फॉर विन। क्या कमाल किया है रविचंद्रन अश्विन ने। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, क्योंकि बहुत लोगों का तो ये भी मानना था कि क्या 4 फास्ट बॉलर के साथ उतरे भारत, क्योंकि पिच में बहुत घास रहती है। एडिलेड की ये पिच है जिसमें पिंक बॉल की वजह से घास ज्यादा छोड़ी गई है, और इतनी घास वाली पिच में स्पिनर का क्या काम। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने क्या कमाल किया। शुरुआत में सबसे पहले वो जो अनस्टॉपेबल थे, उनका नाम होता है स्टीव स्मिथ, उनको आउट किया। पहले हल्का सा टर्न वाली गेंद पे थोड़ा सा तेज आर्म बॉल लगा, बाहरी किनारा पकड़ा अजिंक्य रहाणे ने, बढ़िया सा कैच। उसके बाद उन्होंने विकेट से चटकाना बंद ही नहीं किया। ट्रेविस हेड, कॉटन बॉल, पहले वही एक बार आर्म बॉल और इसके बाद धीमी बॉल, कैमरन ग्रीन को आउट किया। जो जबरदस्त कैच पकड़ा विराट कोहली ने, एकदम कैमरन ग्रीन की जो हाइट है ना, उतना लंबा स्ट्रेच करके कैच को पकड़ा। और उसके बाद नेथन लायन को भी आउट किया अपने ऑपोजिट नंबर, एज मीन यस 4 विकेट्स इन द एंड। इन फैक्ट द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बॉलर। वेल डन रविचंद्रन अश्विन। और ऐसी अगर परफॉर्मेंस चलती रहे ना, तो फिर वो जो अटकलें हैं वो एकदम से हट जाएंगी, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इनके नाम के सामने कि ओवरसीज परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रहती। अरे भैया, अगर ऐसे करेंगे तो फिर ऐसी कोई चर्चा नहीं रहेगी। आई एम वेरी डिलाइटेड द वे रविचंद्रन अश्विन हैज बोल्ड इन फैक्ट, एंड आई एम आल्सो वेरी डिलाइटेड टू एक्चुअली शेयर दिस विद यू। Redmi 9 Power, जैसे हम बात करें ना अश्विन की, वो डालते रहते हैं, उनकी भी ना बैटरी खत्म नहीं होती। इस फोन की बैटरी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें है 6000 mAh बैटरी। The only smartphone to have such a battery, and Redmi का पावर है तो आपको पता ही है कि ये क्या करने वाला है। ये फोन is also I'm liking it a lot, और चलता रहेगा बिल्कुल जैसे अश्विन का परफॉर्मेंस और इस फोन की बैटरी, the best in the business। $46 for 6। जी हाँ, ये है पहले सेशन की कहानी, जिसमें से 11 रन पर भारत ने 4 विकेट गंवा दिए। आई मीन, उम्मीद तो हमने बहुत लगाई थी, कयास तो हमने बहुत लगाई थी कि 233 से हम कम से कम 300 तक तो पहुंच जाएंगे, अश्विन साहब बैटिंग कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नई गेंद थी, ऑलमोस्ट जो सेकंड न्यू बॉल थी वो ज्यादा पुरानी हुई नहीं, बाहरी किनारे लगे, अच्छी गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजी नेस्तनाबूद हो गई। और यहाँ पर ये याद करना जरूरी है कि जो भारतीय लोअर ऑर्डर बल्लेबाज हैं, ये सिर्फ भारतीय नहीं है, सब कॉन्टिनेंट की ये कहानी है कि जो खिलाड़ी आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए रन बटोर कर देते हैं एज लोअर ऑर्डर बैट्समैन, जब आप घर पे क्रिकेट खेलते हैं, घर पे टेस्ट खेलते हैं, तो वो लोअर ऑर्डर नहीं, वो एक्चुअली बाहर जाके 10 में से 9 बार टेल बन जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये जब भारत में बैटिंग आती है तो ऑलरेडी स्कोरबोर्ड पे 500 रन लगे हुए होते हैं, सामने वाली टीम जो है एकदम मुर्दल हो चुकी होती है, वेट कर रही होती है कि भैया ये सेशन या खत्म हो, आप लोग डिक्लेयर करें और हमारी बैटिंग आ जाए। और आप बिल्कुल थके हुए गेंदबाजों को खेलते हैं, थके हुए इन टर्म्स ऑफ फिजिकली टायर्ड, और हाफ द टाइम तो आपको स्पिनर्स खेलने को मिलते हैं, जहां बल्लेबाजी वैसी थोड़ी सी आसान हो जाती है। पर ओवरसीज ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पर बल्लेबाज तो मतलब टॉप ऑर्डर
ऑर्डर बैट्समैन आउट हो चुके हैं, गेंदबाज एकदम फ्रेश हैं, दूसरी नई गेंद उनके हाथ में है और जब परिस्थितियां जो है वो आपके दोस्त नहीं वो आपकी दुश्मन है, क्योंकि इन परिस्थितियों की आपके टॉप ऑर्डर को अगर खेलने में दिक्कत हुई तो आपके तो क्या ही चांसेस होने वाले हैं। तो निराश मैं जरूर था कि 11 पर 4 आउट हो गए, पर हैरान नहीं था क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ। 244 पे सिमट गया भारत। जरूर नई गेंद से ठीक ठाक सी बैटिंग कर रहे थे वैसे सामने वाली टीम, पर 35 पर 2, तो वो जो 46 पर 6 जो मतलब जो ये सेशन रहा है बॉलर्स का दबदबा रहा है, उसमें 35 रन जो बनाए वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और उसमें 2 विकेट गवाए, दोनों ओपनर्स गवा चुके हैं। जो बर्न्स आउट हो गए मैथ्यू वेड। मुझे लगा उमेश यादव ने शुरुआत में गेंदबाजी तो की और सही डिसीजन था, क्योंकि नई गेंद से ही तो विकेट छटकाते हैं जब ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, पर लेंथ उनकी भी और बुमराह की दोनों की काफी शॉर्ट रही, और जब शॉर्ट गेंदबाजी रहती है ना दिखने में सुंदर लगती है, इकोनॉमिकल रहती है, आप किफायती तो हैं लेकिन आप विकेट नहीं चटका रहे, उतने इफेक्टिव नहीं है। वो कहते हैं ना एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट डायमंड और गोल्ड, तो वो जो दिखने में सुंदर लग रही है गेंदबाजी डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो बहुत इफेक्टिव है, वो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। और वहां पर फिर थोड़ा एंड्स बदले गए, बुमराह को दूसरे जहां से उमेश डाल रहे थे वहां से लाए, शमी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, फिर बुमराह ने 2 विकेट चटकाई, पहले आउट किया मैथ्यू वेड को, अंपायर्स कॉल क्यों था पता नहीं पर आउट ही थे, और उसके बाद जो बर्न्स को, जो मुझे लग रहा है कि अंपायर्स कॉल ना मस्तक में जाता है यार, आई मीन अगर वो आउट नहीं दिया होता तो नॉट आउट रहे थे, आउट दे दिया तो आउट है, आई मीन और ऐसा लगा बिल्कुल हल्का सा छू कर गई है विकेट को गेंद, ऐसा हॉकी की ट्रेजेक्टरी ने बताया। और सवाल यही रहेगा कि क्या ये अंपायर्स कॉल को मानना भी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर उसको ना आप ढंग से पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, दैट्स माय ओपिनियन। बट देन एनी हाउ 35 पर 2 हुए ऑस्ट्रेलिया के, कैच भी जरूर छूटा बुमराह से शमी की गेंद पर, मानस लाबुशेन का एक कैच आगे गिरा जो कीपर लपक नहीं पाए। कुल मिला के सेशन मैं तो कहूँगा अभी भी शेयर्ड सेशन है, हालांकि 4 विकेट भारत ने गंवाए हैं और 2 विकेट गंवाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। अगला जो सेशन है यानी कि सेशन नंबर 2 ये होने वाला है क्रिटिकल, और इसमें रविचंद्रन अश्विन पे रहेगी खास नजर। हो गई है बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आई मीन हो गई ना यार, क्योंकि दूसरे सेशन की ये कहानी है 57 for 3, द टीम इज स्ट्रगलिंग एंड हाउ। ये पहला वो सेशन है जो भारत के नाम पूरी तरीके से गया, चाहे वो सिंगल सेशन को देखें चाहे आप वो पूरे मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखें। दिस वाज द सेशन दैट हैज चेंज्ड द कंप्लेक्शन ऑफ द गेम एंड हाउ वेल डन टीम इंडिया। कैचेस छूट रही थी, कैचेस तो हम लगातार छोड़ रहे थे। मानस लाबुशेन तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये इनविंसिबल है, आउट ही नहीं होंगे। पृथ्वी शॉ भी कैच छोड़ देते हैं, स्लिप में भी आसपास कैच निकल जाती है, बस कैच निकल ही जा रही है, पकड़ तो कोई रहा नहीं है। पर रविचंद्रन अश्विन आते हैं, ये जो दूसरा सेशन होता है उसका शुरू करना अच्छा जरूरी था, स्पिन का जल्दी इंट्रोडक्शन होता है और स्टीव स्मिथ को आउट करते हैं, और आउट करते हैं, पकड़ते हैं कैच अजिंक्य रहाणे, आगे की गेंद थी पीछे की तरफ गए, आम के साथ बॉल बाहर की तरफ गई। रविचंद्रन अश्विन ब्रिलियंट, क्योंकि स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ होते हैं, उनको आउट कर दिया तो आपने, वो कहते हैं आधा किला तो आपने वैसे ही फतेह कर दिया, आपने कंगारुओं को ना अब पकड़ लिया, वो इतना नहीं वो हॉप करने वाले हैं, वो आप उनको पकड़ सकते हैं, तो दैट वाज फिनोमिनल। और उसके बाद ट्रेविस हेड आते हैं, और ट्रेविस हेड तो बॉल को पढ़ ही नहीं पाते हैं, आम के साथ गेंद आती है तो पैड पे लगती है, धीमी गेंद होती है तो उन्हें लगता है कि ये तो अब सीधी रहने वाली है, पैड बचाते हैं तो गॉर्डन बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कैमरन ग्रीन की, जो कि डेब्यूटांट है, और डेब्यूटांट चौका मारने वाली ऐसे बॉल थी, बहुत शॉर्ट बॉल गिरी थी पर उसको मारा उन्होंने, बैट के लगी ऊपर और डाइव लगाई कोहली ने, उड़ते हुए कोहली ने कैच पकड़ा, और कोहली द बैट्समैन, कोहली द कीपर, कोहली द कीपर नहीं, कोहली द बैट्समैन, कोहली द फील्डर और कोहली द कैप्टन। भैया बहुत बढ़िया कैच तो पकड़ा ही, लेकिन जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से फील्ड सेट की है, आई थिंक ही वाज फिनोमिनल। इंडिया आफ्टर द सेकंड सेशन आर वेल एंड ट्रूली ऑन टॉप, कि सामने वाली टीम की 5 विकेट गिर चुके हैं, आई मीन 5 विकेट गिर चुकी हैं, कुल रन बनाए सिर्फ 92 for 5। और वो जो ट्वाइलाइट का जो डेंजरस सेशन है, जो डिफिकल्ट सेशन है, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ ना मेरे दोस्त। तो फिर इस समय इंडियन टीम का दूसरे सेशन के बाद पलड़ा, दूसरा दिन दूसरा सेशन भारत के नाम, ये मैच भारत की गिरफ्त में। तीसरे सेशन की भी कर लेते हैं बात, और तीसरा सेशन भी गया है भारत के नाम, क्योंकि 5 विकेट चटकाने थे। ऑफ कोर्स 5 विकेट भारत ने चटका दी, और कितने अच्छे अंदाज में चटकाए, 53 रन की लीड ले ली। उमेश एक्सप्रेस ने आकर एकदम इंप्रेस कर दिया। मानस लाबुशेन के लिए गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई, पैट कमिंस के लिए गेंद थोड़ी सी ऊपर रह गई, और अंत में भी एक वो जो जॉश हेजलवुड का विकेट था वो भी उन्होंने चटका दिया। थोड़ा सा बीच बीच में साझेदारियां जरूर हुई, वो तो देखिए होनी ही है। टिम पेन ने थोड़ा सा हमें दिल का पेन जरूर दिया, पर उससे क्या फर्क पड़ता
होता है, क्योंकि अंत में आप क्या चाहते हैं, अंत में आप विकेट चटका के एक अच्छी सी लीड लेना चाहते हैं, और 53 रन की लीड इस मुकाबले में मेरे विचार में बहुत बड़ी है। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया हैज मेड अ बिट ऑफ अ कमबैक इन द लास्ट, वो छोटा मुश्किल पीरियड होता है बैटिंग करने के लिए, और पृथ्वी का तो कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है बिल्कुल पृथ्वी पर ही है, और रादर अंडरग्राउंड है इस समय, क्योंकि इतनी चर्चा है ना उस चैटर से। आई एम प्रीटी श्योर ही इज नॉट ऑल्सो आइसोलेटेड। पर 4 विकेट रविचंद्रन अश्विन, 3 विकेट उमेश यादव, और बुमराह के खाते में भी सफलताएं रही, एक रन आउट हो गए। और कुल मिला के हैरान था मैं वैसे कि शमी को इससे बहुत बेहतर विकेट्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि बॉलिंग बड़ी अच्छी की, पर कई बार होता है किस्मत आपके साथ नहीं होती। कैचेस थोड़ी सी समस्या रही है, देखिए इस पूरे समय में यही कहानी है, थीम रही है दिन की, या इस पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे की कि हाथों पे क्या हुआ है। इतनी कैचेस अगर छोड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। पर इन दी एंड 53 रन की लीड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो मैं तो ये भी कहता हूं कि मान लीजिए आपने 244 बनाए और अगर सामने वाली टीम 270 बना दे, 25 की आपने कंसीड कर दी लीड, तो भी आप आगे हैं। यहां पर तो आपके पास 53 रन की लीड है, आखिरी बैटिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया को, और जिस अंदाज में अभी तक उन्होंने बैटिंग की है ना, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनकी बैटिंग देखकर, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। तो होपफुली दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, एंड आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि ये तीसरा दिन भारत को अपने नाम करना है। 2 सेशन भारत को अगर अच्छे डोमिनेटिंग अंदाज में खेल जाए तो भैया मैच अपनी झोली में। अगर डोमिनेट नहीं करेंगे और वही धीमी धीमी कछुए की लड़ाई चलती रही तो फिर आखिरी वो कहते हैं 3 सेशन पूरे खेलने पड़ेंगे, और फिर चौथे दिन आप जब मैच में आएंगे तो मैच पूरी तरह से आपकी गिरफ्त में होगा। बट देन दैट्स फॉर अ लेटर स्टेज। अभी के लिए ये दिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं थी, 11 रन पे 4 विकेट गंवा दिए थे, पर आखिरी सेशन अपने नाम किया और उसके चलते मैच के ऊपर बना ली है पकड़ मजबूत। देखिए आप देख रहे थे Redmi 9 Power presents Thunder Down Under। ये मेरा वो खूबसूरत Redmi 9 Power 6000 mAh बैटरी, which is absolutely outstanding, the only smartphone to have that, so best in the industry, a 48 MP quad camera setup। I mean 48 megapixel quad camera setup, Snapdragon 662 processor and with the quality of Redmi। ये देखिए आप जानते हैं अगर ये सब कुछ हो, Redmi के साथ में क्वालिटी हो, यानी कि you have a power packed performance and right in your hand like it was a day for India, a very power packed compact performance, and I'm in love with this, I'm falling in love with this। तो जैसे आप मुझे pretty sure that you're falling in love with this show and also Team India's performance down under, Thunder down under। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।